गया तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इच्छा खत्म होना तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तभी इच्छा खत्म होती है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण की बात चल रही है और अर्जुन ने पूछा कि भगवान, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई हो, उसकी भाषा कैसी होती है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। तो सारी बातें तो बाद में आती हैं। भगवान सबसे पहले कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो अपनी प्रज्ञा में स्थित है, कोई मामूली आदमी नहीं है। सबसे पहला काम वो यही करता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोग। मन से तो 1000 तरंगे निकलती हैं। मन कहेगा 10 शादी कर लो, मन कहेगा सबकी जमीन हथिया लो, मन कहेगा सबका बोझा काट लो, मन तो 1000 कामनाएं लेकर बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं ना 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 ना, सबसे पहला काम जो स्थित प्रज्ञ करेगा वो ये करेगा कि जितनी मन से निकलने वाली कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सबको छोड़ देगा। प्रजहाति, प्रजहाति का मतलब छोड़ देगा, कोई विकल्प नहीं है इसका, छोड़ देगा। प्रजहाति यदा कामा, तो ये कामनाएं हैं, दुख है, 1000 दुख आएंगे, बार बार दुखी होंगे, बार बार काम करते रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के इस उत्तर से एक प्रकाश मिलता है। और वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश यही है कि हम लोगों को ये जो दुख है, इस दुख को हमेशा के लिए दूर करने के लिए अपनी कामनाओं को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा, हमेशा के लिए। और ये संभव नहीं है, ये गुरु कृपा से ही संभव है। इसलिए अपनी कामनाओं को एक तरफ मोड़ दो, समझने की कोशिश करो कि ये दुख आ कहां से रहा है। अविद्या से आ रहा है। दुख का मूल अविद्या माना गया है पतंजलि योग दर्शन में। अविद्या का मतलब क्या है? हमके ना मालूम। विद्या बना है विद शब्द से। विद शब्द का अर्थ है जानना। हम नहीं जानते हैं, इसीलिए दुखी हैं। क्या नहीं जानते हैं हम लोग? हम लोग ये नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं, हम लोग क्या करने आए हैं। इतना जान गए तो सारा काम हो जाएगा। क्यों नहीं जानते हम? क्योंकि अंधेरे में है। अंधेरे में हमको रखा गया है, हमारे समाज ने हमको रखा है। अभी एक दिन मैंने एक मानव धर्म प्रसार का लेख लिखकर डाला, तो बिहार के एक आचार्य अरुणधारी जी हैं, उन्होंने लिखकर मुझे भेजा कि माधव कृष्णा जी, कागज पत्तर में आप कौने जात के हैं? मैंने उनका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना पसंद नहीं करता। मैं इस समाज में रहकर बड़ा असहज अनुभव करता हूं कि जिस समाज में मुझे मेरी जात से जाना जाए। इसी गाजीपुर में एक गांव में समाजवादी पार्टी के लोग प्रचार करने गए थे, और उस गांव में जिसे लोग ठाकुर जात का कहते हैं, एक आदमी ने अहिर अहिर करके समाजवादी पार्टी के एक लड़के को थप्पड़ मारा था, जिस पर 2-3 साल पहले की बात है, अखबार में निकला था, बड़ा बवाल हुआ था उस पर। और अभी कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी एक्ट लागू हो कि ना हो, इस पर बहस चल रही थी। एक लड़की रिपोर्टिंग कर रही थी, उस लाल रंग का टी शर्ट पहनकर। उस लड़की से पीडीए या जो भी आप कह लो, आज समाज जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इन लोगों ने पूछा कि तुम कौन से जात की हो? उसने बोला मेरा नाम रुचि तिवारी हो, ब्राह्मण हो। उसका कपड़ा फाड़ने की कोशिश की गई, उसका गला घोंटने की कोशिश की गई पुलिस के सामने। लड़कियां हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ब्राह्मणवाद खत्म करो, ब्राह्मणों को भगाना है। मैं बहुत असहज हूं इस समाज का हिस्सा बनकर। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस समाज का हिस्सा हूं। मूर्खों की कमी मूर्खों की कमी कहीं नहीं है, दोनों तरफ मूर्ख भरे पड़े हैं। और ये मूर्ख कौन है? ये वही मूर्ख हैं
जिन्हें न गुरु से मतलब है, न गुरु के वचन से मतलब है, न सत्संग से मतलब है, न शास्त्र से मतलब है, न संविधान से मतलब है, न बाबा साहेब से मतलब है। इनको मतलब है सिर्फ अपने स्वार्थ से। तो हम गलतियां क्यों कर रहे हैं, हम दुख में क्यों हैं, ये समाज दुख में क्यों है? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमें बताया भी तो नहीं गया है। कौन बता रहा है कि आप मानव हो? आप अपने बच्चे को बताते हो पैदा होने के बाद कि तुम मानव हो? कितने लोगों ने अपने बच्चों के नाम में जाति का सरनेम नहीं लगाया है? सब लगाते हैं।